हे गाइस, तो कैसे हो आप सभी लोग? कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई लिखाई? अच्छी चल रही है ना? आप सभी लोग पढ़ रहे हो ना? बहुत ही अच्छी बात है। एक चीज़ ध्यान देना, जो इस समय पढ़ रहा है वही सबसे आगे जाएगा। ये डिसाइडेबल समय है, ये समझ लीजिए। बहुत सी स्टूडेंट्स के लिए ये इतना डिसाइडेबल है कि जो एकदम नीचे थे वे लोग काफ़ी ऊपर चले जाएंगे, उनका काफ़ी अच्छा परसेंटेज आएगा, बहुत ही अच्छा परसेंटेज आएगा। जो नीचे थे उनका आएगा, लेकिन कुछ ऐसे ऊपर वाले स्टूडेंट हैं जिनकी अच्छी तैयारी थी लेकिन वह इस समय मस्ती कर रहे हैं, मोबाइल हाथ में है, अंगुलियां चल रही है मोबाइल पर, अंगुलियां घिसने से नहीं आएगा परसेंटेज। मैं सीधे सीधे बता दे रहा हूँ, बहुत ही पछताओगे आप लोग। एक चीज़ ध्यान देना, जो इस समय करीब 80% स्टूडेंट जो है पढ़ाई छोड़कर बैठकर बस मोबाइल चला रहे हैं, और 20% स्टूडेंट जो कि भीड़ से अलग हैं, जो कि पूरी ताकत के साथ में पढ़ाई कर रहे हैं, एक दिन वही कुछ करेंगे, एक दिन वही सक्सेस होंगे, वही जल्दी जा पाएंगे, और आप लोग इधर उधर ऐसे ही करते रह जाओगे। हमेशा आपको मोबाइल चलाने के लिए नहीं मिलेंगी, इतना जान लीजिए। आप लोगों की समस्या है ना मोबाइल, सही सही बताना कमेंट बॉक्स में, ईमानदारी पूर्वक सभी लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आप लोगों की समस्या है ना मोबाइल, सही सही बताइए, है ना? आप लोग केवल मोबाइल चला रहे हो ना? घर वाले आपको मोबाइल दिए हैं, आपके माता पिता आपको मोबाइल दिए हैं पढ़ाई करने को लेकर, और आप क्या कर रहे हो? मूवी, गेम्स, ठीक है, क्या क्या देख रहे हो यार आप लोग, बताइए। धोखा किसको दे रहे हो? अपने माता पिता को, अपने फादर को, अपने मदर को? नहीं, धोखा अपने आप को दे रहे हो। समय आएगा तो पता चलेगा, ठीक है, अभी नहीं, समय आएगा ना फिर समझ में आएगा आप लोगों को। अगर इस समय मेहनत कर लेते, क्योंकि इस समय बहुत से स्टूडेंट यही कर रहे हैं, आप उनसे अलग कर देते, मेहनत कर लेते तो बहुत ही अच्छा परसेंटेज आ जाता, ठीक है। मैं यही बातें हमेशा कहता हूँ, स्टार्टिंग में आके मैं आपको मोटिवेट करने का सोचता हूँ, ताकि आप लोग पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। तो गाइस एक बार सभी लोग तैयार हो जाइए, तो माँ सरस्वती वगैरह का नाम लेकर, ठीक है, जय माँ सरस्वती लिखिए कमेंट बॉक्स में, सभी लोग माँ का नाम लीजिए, माँ का प्रार्थना कीजिए कि आपके दिमाग में सही विचार आए। सही विचार आने का मतलब गलत विचार ना आए, गंदी चीज़ें ना आए, ठीक है, जिससे आपके ज़िंदगी का पतन हो, मतलब पतन, जिस तरह आप लोग निगेटिव साइड में जा रही ज़िंदगी वह न जाए, सही विचार आए जिससे आप लोग पॉजिटिव दिशा में जाएं, यानी पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर आए। एक बार माँ सरस्वती से सभी लोग प्रार्थना कीजिए, और दिल पर हाथ रख के पूछिए माँ सरस्वती से, क्या आप लोग जो कर रहे हो सही कर रहे हो? इससे आप लोग ज़िंदगी में सक्सेस हो सकते हो। दिल पे हाथ रख के पूछिए, अगर दिल से अंदर से जो आवाज़ आ रही है उसी आवाज़ के अनुसार काम कीजिएगा, ठीक है। बाकी सोच लीजिए। तो गाइस चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। कल मुझे खुशी है कि काफ़ी स्टूडेंट ने मुझे क्वेश्चंस का आंसर भेजा था, यानी जो संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण मैं आपको दिया था, संपोषी व्यतिकरण बताया था, विनाशी व्यतिकरण बताया दिया था, और साथ में और यंग का जो द्विसलिट प्रयोग वाला किया था। तो कल काफ़ी लोगों ने मुझे भेजा था। फिर भी अगर आपको नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना आज के वीडियो में, तो मैं अगली बार करा दूंगा, ठीक है। आज हम आपको व्यतिकरण विवर्तन समझाने वाला हूँ। विवर्तन क्या होता है इसको समझाऊंगा, विवर्तन और व्यतिकरण में क्या डिफरेंसेस होते हैं इसको समझाऊंगा। उसके बाद अगर देखूंगा, अगर समय मिलेगा तो विवर्तन से संबंधित जो आपका एक डेरिवेशन होता है ना विवर्तन से संबंधित, उसे करा दूंगा, ठीक है। अगर मन करेगा तब, नहीं करेगा तो नहीं कराऊंगा, वही आपके लिए होमवर्क दे दूंगा, ठीक है। लेकिन मुझे ये दोनों डेरिवेशन कराने हैं, विवर्तन वाला और व्यतिकरण वाला, क्योंकि ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, और ये समझ लीजिए आपके सेट में पूछा ही जाएगा, ठीक है। इसको तो मुझे नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। ये वाला हुआ, या फिर उधर आपका जो हाइगेंस के सिद्धांत के आधार पर व्यतिकरण, और नहीं, हाइगेंस के सिद्धांत के आधार पर परावर्तन तथा अपवर्तन का व्याख्या, ये भी इंपॉर्टेंट है। इन सभी चीज़ों को मुझे कराना है, कराऊंगा। वैसे आपके होमवर्क दे दिया था तो आप लोग किए थे, काफ़ी लोग किए थे, तो उनके लिए मैंने नहीं कराया। क्यों नहीं कराया? क्योंकि वे लोग अभी जल्दी में किए हैं, अभी मैं करा दूंगा तो उनका रिवीजन होगा। चीज़ें एक बार खुद ही रिवाइज किए हैं, दोबारा पढ़ेंगे तो क्या मतलब निकलेगा? तो 4-6 दिन बाद कराऊंगा तो उनका दोबारा रिवाइज हो जाएगा, तो हमेशा के लिए याद हो जाएंगी, उनको दोबारा एग्जाम में पढ़ना ही नहीं पड़ेगा। भले ही साला आपको एग्जाम सुबह शाम ही देना ना हो, मतलब सुबह केमिस्ट्री का शाम को फिजिक्स का ना देना हो, आप लोग दे लोगे, कर लोगे आप लोग। तो गाइस चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए हेडिंग कर लीजिए विवर्तन। क्या होता है विवर्तन? एक बार सभी लोग कमेंट बॉक्स में विवर्तन का डिफिनेशन लिखें। विवर्तन, ठीक है। देखिए विवर्तन क्या होता है।
देखिए, जब भी प्रकाश किरण किसी छोटी छिद्र से यानी कोई बारीक जगह से के पास से गुजरती है तो प्रकाश किरण का कोई छिद्र या कोई छोटा छिद्र उस अवरोध से जलती है तो प्रकाश किरण उस अवरोध से आंशिक रूप से मुड़ जाती है। इसी मुड़ने की घटना को विवर्तन कहते हैं। जैसे आपको मैं एक घटना बता रहा हूँ, देखिए ध्यानपूर्वक। आप लोगों का कोई घर होगा जिसमें सभी साइड से आप बंद कर दीजिए, एक साइड से थोड़ा से पतला सा थोड़ा सा जगह छोड़िए, तो प्रकाश जब वहाँ से बाहर आएगा तो वही घटना आपका विवर्तन कराएगा। मतलब अब ये मत सोचिए घर में वो विवर्तन होने लगा, क्योंकि विवर्तन के लिए जो वह छिद्र होता है उस छिद्र का जो तरंगदैर्घ्य होता है, जो छिद्र की चौड़ाई होती है वो तरंगदैर्घ्य के कोटि की होती है। ऐसा कोई मतलब इसके लिए कोई आवश्यक शर्त है, मैं आगे बताऊंगा सभी चीज़ें। पहले विवर्तन को समझिए, विवर्तन क्या होता है। देखिए विवर्तन का डिफिनेशन क्या है। विवर्तन क्या होता है, जब प्रकाश किरण किसी पतले छिद्र से या तीक्ष्ण अवरोध से या फिर रेखा छिद्र से, ठीक है, अवरोध के किनारे मतलब गिरती है तो किनारे से आंशिक रूप से क्या हो जाती है, मुड़ जाती है। इसी मुड़ने की घटना को विवर्तन कहलाता है। फिर से सुनिए परिभाषा, जब प्रकाश किरण किसी पतले छिद्र या तीक्ष्ण अवरोध पर पड़ती है तो वे रेखा छिद्र या अवरोध से के किनारों से आंशिक रूप से मुड़ जाती है। क्या हो जाती है, मुड़ जाती है। तो यह घटना क्या कहलाती है, विवर्तन कहलाती है। डिफिनेशन लिखते हैं, जब प्रकाश किरण किसी पतले छिद्र अथवा अवरोध, आप लोग भी लिखिए मेरे साथ साथ कमेंट बॉक्स में, ठीक है। जब प्रकाश किरण किसी पतले छिद्र अथवा अवरोध से पर गिरती है तब रेखा छिद्र या अवरोध से प्रकाश किरण आंशिक रूप से क्या होती है, मुड़ जाती है। मुड़ने की घटना को क्या कहलाता है, विवर्तन। मुड़ने की घटना क्या कहलाती है, विवर्तन कहलाती है। जब प्रकाश किरण किसी भी अवरोध या छिद्र पर पड़ती है, किसी भी अवरोध या रेखा छिद्र या तीक्ष्ण छिद्र पर पड़ती है, कहीं पर बीच पड़ती है, कोई भी अवरोध पर पड़ती है। आप यहाँ पे स्टेटमेंट बदल देना अपने हिसाब से, किसी भी पतले छिद्र, रेखा छिद्र, अवरोध कहीं पर भी पड़ती है तो प्रकाश किरण क्या होती है, हल्का से मुड़ जाती है। इसी मुड़ने की घटना को क्या कहते हैं, विवर्तन कहते हैं। डिफिनेशन याद हुआ कि नहीं याद हुआ, बोलिए मेरे साथ सभी लोग, बोलो मेरे साथ। जब प्रकाश किरण किसी भी अवरोध या छिद्र पर या रेखा छिद्र पर पड़ती है तो वहां से प्रकाश किरण मुड़ जाती है। तो इसी मुड़ने की घटना को क्या कहते हैं, विवर्तन कहते हैं। इसी मुड़ने की घटना को विवर्तन कहते हैं। बोलिए समझ में आया सभी को। जब प्रकाश किरण किसी पतले छिद्र अथवा अवरोध पर गिरती है तब रेखा छिद्र या अवरोध से प्रकाश किरण आंशिक रूप से मुड़ जाती है। इसी मुड़ने की घटना को क्या कहते हैं, इसी मुड़ने की घटना को कहते हैं विवर्तन कहते हैं। इसी मुड़ने की घटना को विवर्तन कहते हैं। बोलिए समझ में आया होगा, ठीक है। अब ये विवर्तन जो होता है दो प्रकार का होता है। विवर्तन कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। विवर्तन कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। इसको दो भागों में बांटा जाता है। एक तो होता है आपका फ्रेनल विवर्तन, दूसरा होता है फ्राउनहोफर विवर्तन। क्या होता है, एक फ्रेनल विवर्तन, दूसरा होता है फ्राउनहोफर विवर्तन। एक होता है फ्रेनल विवर्तन, दूसरा होता है फ्राउनहोफर विवर्तन। देखिए अब फ्रेनल विवर्तन क्या होता है, फ्राउनहोफर विवर्तन क्या होता है, इसको हम लोग जानेंगे इसे अच्छे से जानेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले आप सभी लोग इस डेफिनेशन को लिख लीजिए।
देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, फ्रेनल विवर्तन को जानते हैं। क्या जानते हैं? फ्रेनल विवर्तन को जानते हैं। इसमें क्या होता है, फ्रेनल विवर्तन में क्या होता है? मान लीजिए कोई यह स्रोत है, ध्यान से समझना, ये स्रोत है, क्या है? स्रोत है, जिसे हम लोग यश कहते हैं। ये आपका कोई स्रोत है, मान लेते हैं ये कोई स्रोत है। इस स्रोत से प्रकाश किरण ऐसे ऐसे चल रही है, ठीक है। यहाँ पर एक अवरोध आपका पड़ा हुआ है, ये अवरोध पड़ा हुआ है, ठीक है, यह अवरोध पड़ा हुआ है। बात को समझना सभी लोग, यह क्या है? अवरोध पड़ा हुआ है, यह आपका अवरोध पड़ा हुआ है। कला मेरा अच्छा नहीं है यार, ठीक है। इस तरह से मान लेते हैं ये आपका अवरोध पड़ा हुआ है ना, यह आपका स्रोत है, यह आपका स्रोत यश है, और यहाँ पर यह आपका अवरोध पड़ा हुआ है। तो ये स्रोत इस अवरोध से पास करेगा। स्रोत का जो है, जो प्रकाश किरण है, इस अवरोध, ये पतला है, वैसे मैं यहाँ पे मोटा बनाऊँ, इस पतले से प्राप्त करेगा। तो आगे एक पर्दा लगा हुआ है, इस पर्दे पर इसका प्रतिरूप प्राप्त होगा, ठीक है। अब फ्रेनल विवर्तन में क्या होता है समझिए। फ्रेनल विवर्तन में क्या होता है? जब प्रकाश किरण किसी बिंदु स्रोत से अथवा किसी पर्दा के विवर्तक वस्तु पर, ठीक है, जिनके बीच की दूरी सीमित हो, क्या हो? दूरी सीमित हो, तो आकर इसी पर्दा पे गिर जाए, तो इस प्रकार का अगर कोई विवर्तन होगा तो इसे कहते हैं फ्रेनल विवर्तन। अब देखिए फ्रेनल विवर्तन में हम लोग लेंस का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि इतना पास में हो रहा है। अभी हम फ्राउनहोफर विवर्तन बताएंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। पहले फ्रेनल विवर्तन समझिए। फ्रेनल विवर्तन में क्या होता है? यहाँ पे कोई प्रकाश स्रोत रखा है, इस स्रोत से चलने वाली प्रकाश किरण इस अवरोध से टकराती है, टकराने के पश्चात इस पर्दे पर प्राप्त होता है। इसका क्या प्राप्त होता है? विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त होता है। तो ये दूरी जो है बहुत ही कम है, बहुत ही कम है, इसलिए यहाँ पे कोई भी लेंस का उपयोग नहीं करते हैं। तो इस प्रकार का जो विवर्तन है इसे कहते हैं फ्रेनल विवर्तन, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? फ्रेनल विवर्तन। ये कब होता है? जब पर्दे और प्रकाश स्रोत के बीच की दूरी कम होती है। जब पर्दा और प्रकाश स्रोत की दूरी कम होती है तब यह आपका फ्रेनल विवर्तन होता है। पूछता है फ्रेनल विवर्तन में ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछता है कि फ्रेनल विवर्तन में लेंस उपयोग किया जाता है या नहीं किया जाता है। तो बात समझना, फ्रेनल विवर्तन में लेंस का उपयोग नहीं किया जाता है, और फ्रेनल विवर्तन में पर्दे और प्रकाश के बीच की दूरी कम होती है। इसमें क्या होता है? विवर्तन प्रतिरूप इसी आपके पर्दे पर प्राप्त होती है। ये फ्रेनल विवर्तन की बात हुई। बात करते हैं फ्राउनहोफर की विवर्तन की। तो फ्राउनहोफर विवर्तन बताएंगे, उससे पहले आप लोग फ्रेनल विवर्तन का ये फिगर बनाइए। देखिए, आइए समझिए फ्राउनहोफर विवर्तन में क्या होता है। जब प्रकाश स्रोत और अनंत पर हो तो ये अवरोध से टकराता है, टकराने के पश्चात ये आपका अवरोध है, ये आपका अवरोध है। प्रकाश स्रोत जो है अनंत पर है तो ये अवरोध से टकराता है। प्रकाश स्रोत अनंत पे है तो ये किससे टकराता है? अवरोध से टकराता है। अवरोध कहाँ पर है भैया? देखिए ये प्रकाश स्रोत है, ये प्रकाश किरण यहाँ से अनंत से आ रही है और उससे टक्कर हो रही है। टक्कर के पश्चात यहाँ पर रखा पर्दा पर विवर्तन प्रतिरूप नहीं प्राप्त होता, क्योंकि अनंत से आ रही है ना, प्रकाश की तीव्रता कम हो जाती है आती आती, ठीक है। तो अनंत से आती है प्रकाश किरण तो पर्दा पे प्राप्त नहीं होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक लेंस का उपयोग करते हैं। लेंस आपका ये कौन सा वाला लेंस है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, इसका नाम मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। ये वाला लेंस ही उपयोग करते हैं। लेंस के उपयोग करते हैं, ये पर्दा पे प्राप्त होने लगता है। तो इस प्रकार के विवर्तन को क्या करते हैं? फ्राउनहोफर विवर्तन कहते हैं। इसमें वस्तु कहाँ पे रखा रहता, प्रकाश स्रोत और पर्दे के बीच की दूरी बहुत ही अधिक होती है और इसलिए इसमें लेंस का उपयोग करते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा था? स्रोत और पर्दा पास पास था, जहाँ से प्रकाश आ रही थी, और पर्दा पास पास था, तो इसलिए यहाँ पे लेंस का उपयोग नहीं करते थे और पर्दा के बीच की दूरी कम हुआ करती थी। तो अगर डेफिनेशन लिखना हो फ्रेनल विवर्तन का तो क्या लिखोगे? फ्रेनल विवर्तन में प्रकाश स्रोत और पर्दे के बीच की दूरी बहुत ही कम होती है, जिसके वजह से यहाँ पर विवर्तन प्रतिरूप बिना लेंस का प्रयोग किए
हम लोग पर्दे पे प्राप्त कर सकते हैं। फ्राउनहोफर विवर्तन में क्या लिखोगे? फ्राउनहोफर विवर्तन में प्रकाश स्रोत और पर्दे के बीच की दूरी बहुत ही ज़्यादा होती है, अनंत होती है, जिससे वजह से अनंत से चलने वाली प्रकाश किरण का अगर प्रतिरूप विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त करना हो किसी अवरोध से टकराने के पश्चात, तो हमने यहाँ पर लेंस का उपयोग करना पड़ता है। किस लेंस का उपयोग करना पड़ता है? कौन सा लेंस है? नाम लिख देना आप लोग। सभी चीज़ें मैं बताऊंगा तो क्या पता होगा, बताइए। तो बोलिए समझ में आया? नहीं समझ में आया कि नहीं आप लोगों को फ्रेनेल और फ्राउनहोफर विवर्तन? बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए सभी लोग। आया ना सभी को? ठीक है, आ गया। हाँ, कुछ नया सीखने को मिला ना? क्लास में आने से फ़ायदा हो रही है ना? तो क्लास में आया करो सभी लोग, कम से कम क्लास में आया करो। होमवर्क तो करना ही चाहिए आप लोगों को, लेकिन क्लास में भी आया करो, ठीक है? क्लास में प्लस होमवर्क दोनों कर लियोगे तो अच्छा रहेगा। हाँ, अब हम लोग विवर्तन और व्यतिकरण में डिफरेंस पढ़ते हैं। क्या करूं? अगर ये सभी चीज़ें आपको नहीं पता रहेगी तो कैसे आप लोग कर पाओगे वह जो आपका अभी डेरिवेशन है विवर्तन वाला, और जबकि इम्पॉर्टेंट भी है। हाँ, जबकि इम्पॉर्टेंट भी है, लेकिन ये थियरी आएगा तभी तो आप कर पाओगे। अब सबको नहीं आएगा, अगर वैसे ही पढ़ाने लगूंगा तो सबको भूल जाएगा, समझ में नहीं आएगा, सब कहेंगे मास्टर खराब है। ये नहीं कहेंगे, वो ये नहीं पढ़े हैं, बेसिक तैयार नहीं, ये नहीं कहेंगे, कहेंगे मास्टर खराब है। अब बताइए, मास्टर के ऊपर फालतू का दोषारोपण सही है? बताइए, सही है बात? नहीं है सही ना? चलिए ठीक है भाई, क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, ठीक है, एक मिनट, विवर्तन तथा व्यतिकरण में अंतर जान लेते हैं। तथा विवर्तन तथा व्यतिकरण में अंतर, ठीक है? क्या होता है विवर्तन तथा व्यतिकरण में अंतर? देखिए, व्यतिकरण क्या होता है? दो कला संबंध स्रोत, ठीक है, दो कला संबंध स्रोतों के अध्यारोपण के पश्चात व्यतिकरण प्राप्त होता है। जबकि विवर्तन कैसे प्राप्त होता है? विवर्तन आपको मालूम था, अगर कहीं पे प्रकाश जा रही है, उसके बीच में कोई अवरोध पड़ गया तो अवरोध से टकराने के पश्चात प्रकाश मुड़ जाती है। इसी मुड़ने की घटना को क्या कहते हैं? विवर्तन कहते हैं। तो पहला अंतर आप डिफिनेशन लिख देना। व्यतिकरण किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक प्रकाश किरण किसी माध्यम में समान आवृत्ति, समान आयाम, समान तरंग दैर्घ्य से चलती हैं तब। फिर से समझना, दो या दो से अधिक प्रकाश किरण किसी माध्यम में समान आवृत्ति, बोलो मेरे साथ, दो या दो से अधिक प्रकाश किरण, बिना लिखे आप सभी लोग बोलो, उसके बाद कमेंट बॉक्स में आप लोग टाइप करना, मैं नहीं लिखूंगा यहाँ पे, समझ लो। जब दो या दो से अधिक प्रकाश किरण समान आवृत्ति, समान तरंग दैर्घ्य, समान आयाम से किसी माध्यम में चलती हैं, समान दिशा में संचरित होती हैं, तो क्या होता है वहां पे व्यतिकरण में? कल मैंने आपको सिखाया था व्यतिकरण का डिफिनीशन, नहीं समझ में आ रहा है? फिर से सुनिए, जब दो या दो से अधिक प्रकाश किरण समान आवृत्ति के, समान आयाम के, समान तरंग दैर्घ्य से किसी माध्यम में संचरित होती हैं समान दिशा में, ठीक है, तो प्रकाश की तीव्रताओं का योग हो जाता है। योग के पश्चात सभी बिंदुओं पर तीव्रताओं का जो समान नहीं होता है, कुछ बिंदुओं पे तीव्रता अधिक होती है, कुछ बिंदुओं पे तीव्रता कम होती है। इसी घटना को विवर्तन कहलाता है, सॉरी व्यतिकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यतिकरण कहते हैं। जिन बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रताएं अधिक होती हैं उसे संपोषी व्यतिकरण, जिन बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रताएं कम होती हैं उसे विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। लेकिन कल जो क्लास लिए थे उन्हीं को समझ में आएगा, आज नहीं समझ में आएगा, ठीक है। बात करें विवर्तन की, तो विवर्तन तो सबको समझ में आ जाएगा। मैंने विवर्तन स्टार्टिंग में रटाया, फिर से रटिए सभी लोग। विवर्तन क्या होता है? जब कोई प्रकाश किरण जा रहा है तो कोई पतला सा छिद्र आ गया, कोई पतला सा अवरोध आ गया, कुछ भी आ गया, तो अवरोध से क्या करता है? प्रकाश किरण थोड़ा सा मुड़ जाता है। इसी मुड़ने की घटना को विवर्तन कहते हैं। तो पहला डिफरेंस, दोनों का वो लिख दोगे, डिफिनेशन लिख दोगे। दूसरा डिफरेंस क्या होता है? देखिए, व्यतिकरण जो प्रतिरूप होता है उसमें सभी दीप्त फ्रिंज की तीव्रता समान होती है, ठीक है, दीप्त फ्रिंज की तीव्रता समान होती है। व्यतिकरण में सभी दीप्त फ्रिंज की तीव्रता समान होती है। बात समझ में आए? व्यतिकरण में सभी जो दीप्त फ्रिंज होती है उसकी तीव्रता समान होती है।
बात करें अगर विवर्तन में, इसमें दीप्त की फ्रिंज की तीव्रता घटती रहती है। विवर्तन में दीप्त फ्रिंज की तीव्रता घटती रहती है। मान ली केंद्रीय उचिष्ट पर, उचिष्ट पर तीव्रता अधिकतम होती है, ठीक है। बाकी जगह पर क्या होती है, बाकी पर कम होती है, ठीक है। ये लिख देना आप। केंद्रीय उच्चिष्ट पर तीव्रता अधिकतम होती है, जैसे ऐसे होता है ना, आप लोग देखे होंगे इस तरह से होती है। ये केंद्रीय उच्चिष्ट है, यहाँ पे तीव्रता अधिकतम होगी, उसके आगे जाने पर कम होगी। जबकि विवर्तन में क्या होता है, व्यतिकरण में क्या होता है, सभी बिंदुओं पर जितना भी दीप्त बिंदु बनेंगे वहाँ पे तीव्रता समान होगी, ठीक है। ये जब मैं डेरिवेशन कराऊंगा तो आपको अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। जाने देते हैं इस अंतर को। ठीक है, क्या करते हैं, जाने दें। एक और अंतर है, व्यतिकरण में जो फ्रिंज की चौड़ाई होती है साधारणतः समान हो सकती है अथवा नहीं हो सकती है। जो इसमें फ्रिंज की चौड़ाई होती है व्यतिकरण में, एक और लिख दीजिए, आपका 3 हो जाएगा। फ्रिंज की चौड़ाई सामान्यतया समान होती है, समानतया समान होती है, या फिर नहीं भी हो सकती है। यानी व्यतिकरण में फ्रिंज की चौड़ाई जो है, चौड़ाई समानतया समान होती है या फिर नहीं भी हो सकती है। जबकि विवर्तन में फ्रिंजों की चौड़ाई हमेशा समान नहीं होती हैं, ठीक है, या कभी भी समान नहीं होती हैं। यहाँ पर जो है फ्रिंज की चौड़ाई, अब फ्रिंज यूनिट क्या होता है आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, जो नए स्टूडेंट हैं, जो पढ़े, जिनको 2-3 महीने हो गया, तुम क्या बताऊं, नहीं समझ में आएगा, सोचेंगे मास्टर ही खराब है, पढ़ा नहीं पा रहा है, क्या बताएं, यही ना। फ्रिंज क्या होता है, सभी लोग कमेंट करें कमेंट बॉक्स में, सभी लोग कमेंट करें पहले, फ्रिंज क्या होता है कमेंट करें तो, ठीक है। इसमें क्या होता है, फ्रिंज की चौड़ाई फ्रिंज की चौड़ाई क्या होती है, कभी नहीं समान होती है। इसमें फ्रिंज की चौड़ाई कभी नहीं समान होती है। ये 2 अंतर हो गए आपके, इसके पहले इसका डिफिनेशन था, ठीक है। ये हो गया आपका व्यतिकरण विवर्तन में अंतर। इसके बाद आपको मैं एक होमवर्क दे रहा हूँ, एक पतली झिल्ली से प्रकाश के विवर्तन के कारण जो विवर्तन प्रतिरूप बनता है, उस प्रतिरूप की व्याख्या करना है आपको। साथ में केंद्रीय उच्चिष्टता और केंद्रीय निम्निष्ठ की लंबाई आपको बतानी है। ये क्वेश्चन जो डेरिवेशन है आपका विवर्तन वाला, उसको आपको करना है, करके मुझे भेजना है, ठीक है। टेलीग्राम पर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का। और सभी लोग तैयार हो जाइए, कल ही आपका समय है। कल क्या, हाँ कल ही है, शायद कल ही है ना, 21 मई 2021 के लिए सभी लोग तैयार हो जाइए। 21 मई 2021 के लिए आप सभी के लिए बहुत ही बड़ा सरप्राइज आने वाला है, बहुत ही बड़ा सरप्राइज, ठीक है। हिंदी मीडियम के सभी स्टूडेंट्स के लिए सभी लोग तैयार हो जाइए सरप्राइज के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद। और सभी लोग पढ़ाई करते रहिए और सेफ रहिए, ठीक है।